हाय, हाउ आर यू ऑल। तो हम लेक्चर 8 स्टार्ट करते हैं। प्रीवियस कुछ लेक्चर्स में 2 या 3 लेक्चर्स में थोड़ा वॉइस लैग हो रहा होगा, तो वो शायद आपको समझने में दिक्कत हो रही हो। मुझे ऐसा लगा कि मुझे अभी थोड़ा, मैं देख रहा था वीडियो को, थोड़ा मुझे लगा कि हाँ, समझने में थोड़ा इशू हो सकता है, बट इतना भी नहीं हुआ होगा। बट आगे जितनी वीडियोज आएंगी अब उनमें नहीं होगा। मैंने वो प्रॉब्लम रिजॉल्व कर दी है। कुछ टेक्निकल एरर आ रखा था। नाउ हम लेक्चर 8 की तरफ बढ़ते हैं। तो मैंने अब तक नोडल वगैरह लगाना आपको सिखाया था। अगर आप ध्यान से देखें तो ये सब हमने नोडल मेथड से ये सब कुछ किया था। मैं एक बार हल्का सा आपको रिकॉल करा देता हूँ ताकि ज़्यादा बेहतर रहे। तो रिकॉल कुछ ऐसा है कि आपको, मान लो ये सवाल ले लेते हैं। तो यहाँ मैंने क्या मान लिया, जीरो ऑलरेडी गिवन है कि ग्राउंड है। ग्राउंड है तो हमने क्या, जीरो है तो मानना ही पड़ेगा यहाँ। अब आप जीरो से इधर नहीं चल सकते, लेकिन जीरो से जब आप इधर चलोगे तो माइनस प्लस कितना आया जी, प्लस का 6 हो गया, सॉरी प्लस का 16 हो गया। 0 + 16, तो यहाँ पे कितना आया, प्लस का 16। कोई ड्रॉप नहीं है तो यहाँ भी +16, यहाँ भी +16, यहाँ भी कनेक्टिंग वायर है ना, तो यहाँ जैसे आप इधर कूदोगे तो 16 प्लस माइनस 10, 6 बच गया। फिर इधर चलोगे तो यहाँ 8 आ गया। अब ये ऐसा क्यों लिखा जा रहा है, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं? जो बच्चे यहाँ गलती करते हैं, मुझे इस नोड पे मुझे वी, अगर मैं इस नोड पे वी लगाना है मुझे, तो जरूरत ही नहीं है। पहली बात तो पोटेंशियल की डिवीजन होने से ही मुझे पता चल गया। अगर मुझे पोटेंशियल का डिवीजन करने से हर रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल का ड्रॉप पता चल गया, यहाँ 8 वोल्ट है, यहाँ 0 है, यहाँ 6 है, यहाँ 0 है, तो मैं इजिली करंट बता सकता हूँ। करंट कैसे बताते हो आप? ये कोई रजिस्टर है आर, ठीक है, इसके अक्रॉस जब पोटेंशियल ड्रॉप वी और ये 0 है, लेट्स सपोज, तो आप यहां जो आई बताओगे वो कैसे बताते हो? आई विल बी इक्वल्स टू डेल्टा वी बाई आर इज इक्वल्स टू, तो ये क्या करते हो आप, वी माइनस जीरो बाई आर, ये आप आई लिखते हो यहां पे, ये लिखते हो ना। तो ये आप समझ पा रहे होंगे कि आपको अल्टीमेटली नोडल में क्या होता है कि आपको जो भी ब्रांच है, उस ब्रांच में जो रजिस्टर है उसका क्रॉस करंट लिखना होता है। तो ये सब बातें हमने पिछले लेक्चर में की थी। अब मैं नेक्स्ट लेक्चर में एक बहुत अच्छा सा सवाल है वो मैं लेता हूं, और हम आगे बढ़ते हैं चीजों को लेके। तो इसको कहते हैं हम, इस सर्किट को ही कहते हैं अनबैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज। तो ये कुछ ऐसे है कि, ये मान लो ये कुछ ऐसे गिवन है आपको, और ये आप एनसीईआरटी की अपनी बुक में देखोगे तो वहां भी आपको ये सवाल मिलेगा। इसलिए ये इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के अंदर सवाल है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि वो पूछ सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी में जो है वो तो सीधा उठा के भी दे देता है एनटीए। तो आपको आना चाहिए, और है कुछ नहीं, तो बस तरीका आपको आना चाहिए। 2 2, और ये 3, ये 2, और बच्चे ये है 4। तो ये मैंने वी वोल्ट की कोई बैटरी लगा रखी है इधर ऐसे, और मुझे पोटेंशियल बताना है। तो यहां मैं इस सर्किट का ही मैं पोस्टमार्टम ही कर दूंगा कि क्या क्या है, आर इक्विवेलेंट में सब कुछ ही निकाल लूंगा। ब्रांच पे कितना करंट है, किस में क्या जा रहा है, वो मैं सब कुछ ही निकाल लूंगा। मैं एक बार पोटेंशियल निकाल लूं तो अब देखो करना क्या है। करना तो वही है, पोटेंशियल का डिवीजन करना है। लेकिन यहां टास्क क्या है, यहां दिक्कत एक चीज हो जाती है। ये 2 2 3 और ये 3, सॉरी ये 3 है इधर। मैं इसको फिर से लिख देता हूं। ठीक है जी। अब मुझे आर इक्विवेलेंट निकालना है, तो वो बाद में देखते हैं। पहले हम वीएबी पोटेंशियल का ड्रॉप निकालने की कोशिश करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम, पहले मैं आपको बताता हूं, इसको बोलते हैं हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री। कैसे? अगर आप इनपुट पे देखो तो यहां कितना लगा हुआ है, 2 3। यहां कितना लगा हुआ है, 2 3। लेकिन इनपुट आउटपुट का गेम क्या है? इनपुट आउटपुट जब भी आपको सिमेट्री दिखे, सीधी सी मतलब है, जितना जिसमें करंट एंटर किया होगा। मान लो इसमें I1 करंट एंटर किया और इसमें I2 करंट एंटर किया, तो इधर भी I2 जाएगा और इधर भी इधर I1 जाएगा। जितना करंट इससे एंटर कर रहा है उतना ही इससे बाहर जाएगा, जितना इससे एंटर कर रहा है उतना ही इससे बाहर जाएगा। इसको कहते हैं हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री। तो ये सवाल किस पे बेस्ड है? इनपुट आउटपुट सिमेट्री, ठीक है। तो इनपुट आउटपुट सिमेट्री का मतलब क्या है कि भैया मैंने यहां मान लिया पोटेंशियल का डिवीजन 0, तो यहां कितना आ जाएगा, वी, यहां 0। अब आपको पोटेंशियल डिवीजन करना आ गया होगा। अब मेरे पास ए और बी बचा। ए और बी का कैसे करूं अब मैं? दिक्कत ये होगी, तो ए और बी दो नोड है, तो आप ट्रेडिशनल तो तरीका जो है, पहले हम उसकी बात करते हैं। ट्रेडिशनल तरीका ये है कि यहां का भैया आपने एक्स मान लिया और यहां का मैंने वाई मान लिया, दो नोड मान लिए। अब दो नोड के हिसाब से मैं इक्वेशन लिखता हूं कि एक्स माइनस वी
ए के लिए लिख लेता हूं, पहले मैं ए के लिए लिख लेता हूं x माइनस वी बाई टू प्लस x माइनस 0/3, क्योंकि यहां तो मुझे सीधा ही पता है ना, इन रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप सीधा ही पता है, तो सीधा ही लिखो, तो कोई चलने वलने फिरने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर है? प्लस x माइनस वाई बाई 4 इज इक्वल टू 0। फिर दूसरी इक्वेशन में किसके लिए लिखूंगा? फॉर बी के लिए लिखूंगा बच्चे। तो बी के लिए क्या बनेगी? y माइनस एक्स बाई 4 प्लस वाई माइनस 0/2 प्लस, इसके लिए लिखोगे आप, इसके लिए तो कितना हो जाएगा? y, तीन ब्रांच है, तीनों के लिए लिखना है, y माइनस वी डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 0। तो यहां से दो इक्वेशन, दो वेरिएबल, तो एक तो ये तरीका हो गया, लेकिन ये थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, दो इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी, ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। अब हम कैसे करेंगे इसको? हम इनपुट आउटपुट सिमेट्री का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे? इनपुट आउटपुट सिमेट्री। मुझे पता है कि इनपुट आउटपुट सिमेट्री ये कहते हैं जितना करंट इस ब्रांच से एंटर किया उतना इस 2 ओम से जाएगा, क्योंकि इनपुट आउटपुट है, यानी कि सेम सेम है ना, जितना उस रजिस्टर से आया उतना ही इससे जाना चाहिए, ये कहती है इनपुट आउटपुट सिमेट्री। तो मैं ऐसा कह देता हूं, इसको एक बार मैं, आप देखना कितना, कितनी अच्छी बात आएगी निकल के। मैं यहां का पोटेंशियल एक्स मान लेता हूं बेटा। क्या मान लिया मैंने? इसका बी का एक्स मान लिया। अब आप मुझे एक बात बताओ, इसके अंदर जो करंट जाएगा वो कितना, डेल्टा वी कितना हो जाएगा? एक्स माइनस 0 डिवाइड बाई 2, इतना करंट बाहर निकला यहां से। तो यहां तो 2 तो सेम ही है, तो इसका मतलब इस 2 ओम के अक्रॉस, इस 2 ओम के अक्रॉस भी पोटेंशियल ड्रॉप सेम रहना चाहिए। सेम रहना चाहिए, तो क्या मैं यहां से लिख सकता हूं कि यहां से जो करंट एंटर किया था, यहां से जो करंट एंटर किया था, अब देखना यहां निकल के आ जाएगा V माइनस वी ए, दिस शुड बी इक्वल्स टू एक्स, जितना पोटेंशियल ड्रॉप यहां, भाई यहां कितना है, यहां देख रहे हो ना आप, एक्स माइनस 0x, वो यहां लिख दिया। फिर यहां V माइनस ए, क्योंकि करंट तो ऐसे जा रहा है, सो V माइनस वी ए इज इक्वल टू एक्स, ये बराबर होना चाहिए, ये मुझे पता है। तो वी ए कितना आना चाहिए बच्चे? V माइनस एक्स। तो अब आप, मैंने देखो कितने सिमेट्री यूज करके मैंने एक चीज निकाल ली कि भैया मैं यहां v माइनस एक्स। अब मेरा एक वेरिएबल, एक इक्वेशन लिखने से ही काम हो जाएगा, तो काम रिड्यूस कर लिया मैंने। ये तो जब हम सीख रहे हैं तो आपको थोड़ा दिमाग, वैसे तो बहुत फास्ट हो जाता है, क्योंकि जब एक बार पता चल जाता है, दिखते ही आप सर्किट क्या लगाओगे, भाई इनपुट आउटपुट सिमेट्री, कट कट सीधा सॉल्व कर दोगे। तो अब देखो मैं इसको लिखता हूं, ए पॉइंट पे लगा लो, फॉर ए के लिए नोडल लिख लो। सो v माइनस एक्स माइनस बच्चे 0 डिवाइड बाई 3 प्लस माइनस एक्स डिवाइड बाई 4 प्लस v माइनस एक्स माइनस वी डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 0। सबके लिए लिख लिया मैंने, मैं बता भी देता हूं। पहले मैंने इसके लिए लिखा, ये आ गया, फिर मैंने इसके लिए लिखा, ये आ गया, फिर मैंने इसके लिए लिखा, फिर ये आ गया। तो ये क्या आया? I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 नोड के लिए। यानी कि मैं फिर से बता देता हूं, इस नोड पे, जिस नोड का आपने मान लिया, उसमें से ये वहां, उसमें से घटाना है दूसरे वाला, उसमें से घटाना है दूसरे वाला, डिवाइड बाई ये आप। क्लियर है? प्रॉपर मैंने पिछले लेक्चर्स में समझाया भी था इसको। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करता हूं बेटा। मैं सॉल्व करना आसान है, इसका एलसीएम ले लो, कितना है बच्चे? 12। तो ये कितना आ गया? 4v माइनस बच्चे 4x प्लस 3v माइनस बच्चे 6x प्लस v से तो बच्चे v गया, ये माइनस का कितना बनेगा यहाँ बच्चे? 6x विल बी इक्वल टू 0। तो आप देख पा रहे होंगे कितना बनेगा? 16x, 6 6 12 4 16, 16x will be equals to 7v, so x will be equals to 7v by 16। क्लियर है? अब आपको सब कुछ पता चल गया है, 7v by 16। अब मैं अगर इस सर्किट को फिर से बना लेता हूं एक बार, ताकि कोई टेंशन ही ना रहे। तो ये सर्किट है, ये 2, ये 2, ये 3, ये 3, और यहां कितना लगा हुआ है? 4। ये अनबैलेंस वीटी स्टोन ब्रिज है, आपको दिख भी रहा होगा। अनबैलेंस क्या है? ये अनबैलेंस वीटी स्टोन ब्रिज, या फिर इनपुट आउटपुट सिमेट्री। हाँ, अगर इनपुट आउटपुट सिमेट्री ना हो, फिर आपको यही मेथड लगाना है, यही मेथड लगा के आपको सॉल्व करना है। क्लियर है? यही एक तरीका है बस। क्लियर है जी? अब देखो आगे चलते हैं हम। तो जी यहाँ का कितना आ गया? एक्स कितना आया? एक्स मैंने यहाँ बी पॉइंट पे माना हुआ था, तो ये पॉइंट ए था बच्चे, ये पॉइंट बी था। तो अब यहाँ का कितना आया जी? 7b by 16।
यहाँ का कितना है 0, यहाँ का कितना है v, तो ऊपर कितना बनेगा 9v/16। ठीक है जी। तो इसका मतलब यहाँ करंट कितना जाएगा, अगर मैं यहाँ करंट निकालूं तो डेल्टा v/r यानी कि 16 × 2। वही करंट इसमें जा रहा होगा तो मैं सीधा ही लिख सकता हूँ 7v/32। भाई ये तो पता चल गया ना, आप देखो कितना आसान है। फिर मुझे यहाँ करंट पता है कितना है 9v/16 3 48, तो वही करंट यहाँ जा रहा होगा 9v/48। आई होप कि मैंने सारा करंट भी निकाल लिया। ये भैया i1 है और ये भैया i2 है। क्लियर है? देखो जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें, जितना करंट इसमें उतना ही करंट इसमें। क्लियर है जी। अब आर इक्विवेलेंट निकाल रहा हूं मैं, वीए भी तो आप निकाल ही लोगे। भाई वीए भी कितना बना है यहां से, अगर आप वीए भी निकालोगे तो वीए भी तो आप इजीली लिख सकते हो कितना जी 9v/16। ये हो गया वीए बी माइनस 7v/16 बच्चे। तो ये कितना हो गया 2v/16 बच्चे। तो ये कितना हो गया v/8 वीए बी। क्लियर है? तो अब मैं यहां से आर इक्विवेलेंट, अब देखो आर इक्विवेलेंट निकालने का सीधा तरीका क्या है कि ये सारा आर इक्विवेलेंट मान लिया मैंने। देखो मैं क्या कितना अच्छी चीज यूज करूंगा, और ये बैटरी है। तो इस बैटरी में जो करंट जाएगा, क्या मैं यहां से लिख सकता हूँ आई विल बी इक्वल टू, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता हूँ? अब मुझे पता है ये जो आई है ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया, और वो कितना है, तो v/r इक्विवेलेंट में लिख सकता हूं i1 प्लस i2 बच्चे। और i1 कितना है 7v/32, 7v/32 प्लस 9v/32, सॉरी 9v/48, 9v/48। और ये हो गया मेरा v/r इक्विवेलेंट। v से काट दो v, तो ये कितना है बच्चे 1/r इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू, एलसीएम ले लो 96 आ गया, 321 आ गया, प्लस 42 × 8 2 यानी कि 18 आ गया बच्चे। सो आर इक्विवेलेंट कितना बनेगा 96 बाई बच्चे 39 ओम। दिस विल बी योर आंसर। तो आई होप ये प्रॉब्लम आपको सॉल्व करनी आई होगी, कैसे इनपुट आउटपुट सिमेट्री का यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, आर इक्विवेलेंट निकालने का तरीका, और इसके बीच में ए और बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आप इजीली अब निकाल सकते हो। अब थोड़ा एनसीईआरटी की तरफ चलते हैं। देखो मैं आपको एनसीईआरटी में चीज दिखाता हूँ कि कैसे। एक एनसीईआरटी में ये एग्जांपल है, ये प्रॉब्लम है, ये भी बड़ी अच्छी सी प्रॉब्लम है। ये मैं आपको बता देता हूँ फिर से लिख के, मैंने इसको ऑलरेडी लिखा हुआ है कि पहले मैं आपको बस समझा देता हूँ एक बार। ये जो आपकी प्रॉब्लम है ना, ये जो उसने सॉल्व कर रखा है, ये किरचॉफ लॉ से सॉल्व कर रखा है, केवीएल से। और केवीएल हमेशा बड़ा तरीका होता है सॉल्व करने के लिए। क्लियर है? कंपटीशन में हम हमेशा नोडल का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको नोडल ही सीखना होता है, अदरवाइज आपका सवाल बहुत बड़ा बनेगा और क्या पता गलत भी बने। ठीक है? केवीएल में क्योंकि 3 इक्वेशन इसने तो बोल दिया, इसने तो लिख दिया इक्वेशन इतना इतना 3 साइमल्टेनियस, इसने तो लिख दिया दीज कैन बी सोल्व बाय यूजुअल मेथड टू गिव। इसने ये तो काम अपना लिख लिखा के चला गया। तो इससे हम नोडल से कैसे करेंगे इसको, मान लो यहाँ 0 मान लिया। ठीक है? तो यहाँ कितना आ गया बच्चे आपका +5 वोल्ट, क्योंकि आप फिर ऐसे चलोगे कोई ड्रॉप नहीं है, नेगेटिव से पॉजिटिव जाओगे तो 0 में ऐड करना पड़ेगा, तो +5 आ गया। वही केवीएल लगाते जा रहे हैं तो यहाँ तक पहुंच गए हम लगा के। तो बच्चे यहाँ कितना आया +5 वोल्ट। अब दो नोड बचे, कौन से बचे, ये वाला और ये वाला। इनका तो पता नहीं है, तो कोई सिमेट्री विमेट्री कुछ है नहीं, तो यहाँ का x मान लो और यहाँ का बच्चे y मान लो। ठीक है? फॉर ए के लिए लिखो, देखो फॉर ए के लिए यहां से भी आपको अच्छा ही लगेगा, समझ में आएगा। फॉर ए क्या है बच्चे, अगर आप देखो तो x-5 ÷ 4 प्लस, अब मैं एक बार डी वाली ब्रांच के लिए लिख लेता हूं, इसके लिए लिख लिया। अब इसके लिए लिख लो एक बार, क्या आ गया x-0 बच्चे ÷ 4 आ गया। भाई ये आ गया और ये आ गया, क्योंकि यहां मुझे क्या है इस ब्रांच में कितना करंट जाएगा तो वो इस रेजिस्टेंस से पता चलेगा। तो इस रेजिस्टेंस सिंगल रेजिस्टेंस है, इसके अक्रॉस मुझे पोटेंशियल ड्रॉप पता ही है 0 है और x है। लेकिन अब यहां आ जाओ, यहां कुछ बच्चे क्या करते हैं x-y लिख देते हैं सीधा। अरे नहीं भाई, इस रेजिस्टेंस के अक्रॉस यहां तो ड्रॉप पता है, लेकिन यहां भी तो पता होना चाहिए ना। क्लियर है? अभी आप इसको भूल जाओ, इसने तो खुद ये सॉल्यूशन कर रखा है, इसको भूल जाओ, हम अपना सॉल्यूशन कर रहे हैं। तो ये x इधर आएगा, तो ये कितना आएगा यहाँ पे, अगर आप करोगे x +-10 x-10, तो आपको यहाँ क्या लिखना पड़ेगा बच्चे x-10। क्या लिखना पड़ेगा x-10। अब आप यहाँ का करंट लिख सकते हो +x-10 -y /1 विल बी इक्वल टू 0। x-y नहीं लिखना, इसको लिखने में फिर से बताता हूं, इसको लिखने में बच्चे गलती करते हैं।
वो x माइनस वाई लिख देते हैं, 10 को छोड़ देते हैं। अरे नहीं भाई, मैं फिर बता रहा हूं, पोटेंशियल डिवीजन करने के बाद जब आप यहाँ नोड लगाते हैं तो आपको जो ब्रांच का रेजिस्टेंस है, ठीक है, एक से ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उसको ऐड कर लो। क्या कर लो? उसको ऐड कर लो। वैसा भी हम एक सवाल करेंगे, मैं अभी वैसा भी एक सवाल कराऊंगा इसके बाद। पर रेजिस्टेंस के अक्रॉस ही आपको पोटेंशियल ड्रॉप पता होना चाहिए, वही तो इस ब्रांच में करंट जाएगा। अगला क्वेश्चन हम ऐसा ही करेंगे, तो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये सी, सी का जब आप लिखोगे तो y माइनस 5 डिवाइड बाई बच्चे 2 प्लस y माइनस 0 डिवाइड बाई 2 प्लस बच्चे y माइनस एक्स माइनस 10 डिवाइड बाई बच्चे 1 इज इक्वल टू 0। ये हो गया 4c। देखो कोई जल्दबाजी नहीं है, जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो, मैं आपको एक चीज बताता हूं, जब भी आप कोई चीज सीख रहे हो तो बड़े ध्यान से और आराम से सीखो, क्योंकि एक बार आ जाती है ना तो चीजें बहुत फास्ट हो जाती हैं। अगर आप धीरे धीरे नहीं सीखोगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। जो बच्चे अभी 12th में हैं या पास आउट हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, तो मेरा सजेशन कंपटीशन के उन सब बच्चों के लिए यही है कि सीखो, चाहे धीरे धीरे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग अलग होती है, तो आपको दूसरे से कोई कंपैरिजन नहीं है, आपको सीखना है। दैट्स इट। तो ये आप दो इक्वेशन आ गई, अब आप इसको एक्स और वाई की वैल्यू निकालोगे तो आप हर ब्रांच का करंट बता सकते हो, और ये मैंने किया हुआ है, तो आपका हर आंसर मैच हो जाएगा। अब मैं आपको जो दिखाना चाह रहा था कि एनसीईआरटी में सीधा क्वेश्चन दिया गया है, आप अगर यहां चलोगे तो आप इसको देखो। ये देखो, इनपुट आउटपुट करंट इन ईच ब्रांच पूछ रखा है, पूछ लिया ना आपसे। इनपुट आउटपुट ये देखो, 10/5, 5/10, और ये 5 दे दिया। अब ये इनपुट आउटपुट अगर आपको निकालना है कि करंट किस ब्रांच में कितना गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा, मैं ये करके भी दिखा देता हूं। ठीक है ना, ये सिंपल सॉल्व नहीं होगा। देखो आपको, ये देखो यहाँ 10 दे दिया इसने, तो आपको इसका आर इक्विवेलेंट अलग से निकालना पड़ेगा। तो इसको आप उठा के अलग रख लो और ऊपर वाले का आर इक्विवेलेंट, तो आपको कुल मिला के ऐसे सर्किट बनाना है, आर इक्विवेलेंट और ये 10 और ये अब आएगा। क्लियर? ऐसे आपको निकालना है, तो आपको आर इक्विवेलेंट ये निकालना ही निकालना पड़ेगा, तब आप ये ब्रांच में करंट बता सकोगे, फिर वो करंट जाके आगे जाके डिवाइड होगा। क्लियर है? तो आई होप कि ये बात आप समझ पा रहे होंगे, क्योंकि उसके बाद आप क्या करो, जब एक बार आपको करंट पता चल गया तो इसके अक्रॉस ड्रॉप पता चल जाएगा, तो बचा हुआ ड्रॉप आप यहाँ, भाई बचा हुआ ड्रॉप तो ए और सी के अक्रॉस ही आएगा ना, इसके अक्रॉस आएगा आर इक्विवेलेंट, इसको ए पॉइंट मान लो, इसको सी पॉइंट मान लो। क्लियर है? तो इसकी आपका होमवर्क है एक तरह से, आप इसको ट्राई करना, जो मैंने अभी मेथड सिखाया उससे मैंने आपको बता भी दिया कैसे कैसे निकालना है। फिर आप आर आर इक्विवेलेंट देखो, इसका तो करंट पता चल ही गया आपको कि कितना करंट आएगा, ये तो यहीं से 10 ओम का तो यहीं से पता चल जाएगा, ये 10 ओम का तो यहीं से पता चल जाएगा। बचा आर इक्विवेलेंट, 10 ओम के अक्रॉस ड्रॉप भी पता चल जाएगा, उसको 10 में से माइनस कर लेना, फिर इसको अलग से ही बैटरी बना के लगा लेना। भाई ए और सी के अक्रॉस ये जो सर्किट आप ड्रॉ करोगे, फिर इसको ऐसे कर लो, क्या दिक्कत है, अलग से बना लो, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ रहा है। और ये आप ऐसे, तो ये आप मानो जितना ड्रॉप आपका निकल के आया वो आप ऐसे लगा लो कि ये भैया ए और सी के, ये जो भी है, मान लो लेट्स सपोज, इसके मैं ऐसे मान रहा हूँ, मुझे नहीं पता है, मान लो 2 वोल्ट ड्रॉप है तो 8 वोल्ट बचा, तो 8 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब उसके हिसाब से सर्किट सॉल्व कर लो, आपको हर एक चीज पता चल जाएगी। तो आई होप कि मैंने ये बताया है आपको, और देखो ये एनसीईआरटी का सवाल है, इसलिए आपको आना चाहिए, इसलिए आपको आना चाहिए। ठीक है जी, ये काइंड ऑफ आपका होमवर्क है। अब मैं आगे बढ़ता हूं, तो अब हम आगे चलते हैं जी। तो आगे मैं एक सर्किट लेता हूँ, थोड़ा बड़ा सा सर्किट लेता हूँ, आपको वो भी सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि उसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, सर एक से ज़्यादा बैटरी आ गई, एक से ज़्यादा रेजिस्टेंस आ गया, तो फिर हम कैसे करेंगे। तो ये आप थोड़ा सा, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखें जी आप, अच्छा सवाल है, तो मैं इसको बना लेता हूँ एक बार, सर्किट बना लेते हैं। ये हो गया जी, यहाँ आपने एक बैटरी लगा दी, एक और बैटरी लगा दी बच्चे, अब फिर रेजिस्टेंस लगा दिया, ये 2, 5 बचे 20, ये 2, फिर आपने ये लगा दिया जी, फिर एक बैटरी लगा दी, फिर ये, जो इसका मन वो लगाने लग रहा है, लगाने तो कोई बात नहीं, हम फिर भी सॉल्व कर देंगे, और जो हमने सीखा हुआ है ना बेसिक, उसी से सॉल्व करेंगे, और आपको लगेगा कि हाँ ये तो मैं सब कुछ सीख रखा है, तो कोई नई बात नहीं लगेगी आपको। और यहां इसने
क्या किया, फिर से बैटरी लगा दी। लगा दो, कोई बात नहीं भैया, लगा ले तुझे जो लगाना है, जो तू लगाएगा अपन वही सॉल्व कर देंगे। ये 5 वोल्ट, ये भैया 2, और ये भैया फिर से 2। तो ये आपको दे दिया है, ओम में दे रखे हैं रेजिस्टेंस सारे, और आपसे पूछा है, और ये इसने यहाँ ग्राउंड कर रखा है ऐसे, और आपसे पूछा है कि ये वी बताओ जी, ये पूछ लिया आपसे। तो अब दिखने में तो बहुत बड़ा सर्किट है, आपको दिख भी रहा होगा भाई ये तो बहुत बड़ा सर्किट है, ये देखो कितना बड़ा सर्किट है सर, ऐसे तो हमने सीखा ही नहीं, अब नोडल कैसे लगाएंगे। ये देखो सर, एक से ज्यादा तो बैटरी घुसा दी, ये घुसा दिया। तो आप जब भी आपको ऐसा सर्किट दिखे तो आपको सिर्फ एक ही काम करना है, हमें तो ब्रांच का करंट ही तो पता करना है ना, मुझे इस ब्रांच का करंट पता चल जाए, फिर तो मैं केवीएल लगा ही सकता हूं एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक पहुंचने के लिए। भाई एक बार इस ब्रांच का करंट पता चल गया, इधर फ्लो कर रहा है या इधर फ्लो कर रहा है, यहाँ का मुझे पोटेंशियल पता है, फिर तो मैं इजीली केवीएल लगा के यहाँ तक पहुंच सकता हूँ, यहाँ से चला जाऊंगा या यहाँ से चला जाऊंगा, कैसे भी चला जाऊंगा। तो जब भी ऐसा सवाल आए, नोडल ही लगाएंगे और पोटेंशियल डिवाइड ही करेंगे, पर जो रेजिस्टेंस है ना ब्रांच के, ये रेजिस्टेंस इसके सीरीज में होगा, ये रेजिस्टेंस इसके सीरीज में है, एक ही ब्रांच में सेम करंट जाएगा, ये सेम करंट जाएगा, तो ये सीरीज में है ना। तो आप बस छोटा सा एक बार ये सर्किट फिर से रीड्रॉ कर लो, और रीड्रॉ कितना करो, कहीं भी बना लो, बस रेजिस्टेंस को ऐड कर लो। ये 4 हो गया, बाकी बैटरी सेम बनाओ, कहीं भी बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये 5 वोल्ट की बैटरी है, ये मेरा ये आ गया, ये 20 वोल्ट है। मेरा काम बस इतना सा था कि मुझे ये फिर अगले में भी 4 वोल्ट बनाना है, तो बच्चे ये 4 हो गया। फिर बैटरी कनेक्ट करनी है, कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितने वोल्ट की बैटरी है जी, ये 20 वोल्ट की बैटरी है। फिर अगले में फिर 4 वोल्ट, 4 ओम। अब की बार चलो यहां बना देता हूं, आपको लग रहा हो सर ये तो आपको पता ही है, मुझे कुछ नहीं पता है, मैं कुछ ध्यान नहीं रख रहा हूं कहा मैं क्या बनाता जा रहा हूं, मैं बस बना दे रहा हूं, भाड़ में जाए, अब मुझे पता है। अब देखो आप इजीली सॉल्व कर सकते हो कैसे। अब मैं पोटेंशियल का डिवीजन करना शुरू करता हूं, यहां उसने पहले ही दे रखा है 0, तो यहां तो 0 ही मानना पड़ेगा। मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ये सॉल्व करने के लिए कर रहे हैं, एक बार ब्रांच का करंट आ गया तो वापस इस सर्किट पे ही जाएंगे, क्योंकि हमने सर्किट बदल दिया। तो वो नहीं कभी भी करना है, क्योंकि वो क्या पता इस पॉइंट का पोटेंशियल पूछ रहा हो, तो आपने सर्किट ही चेंज कर दिया सब कुछ, वापस आप करंट इसी इन्हीं ब्रांच में जाके लिखोगे। ये गलती नहीं करना, ये बेसिक मिस्टेक करते हैं, क्योंकि वो कई बार क्या करेगा, आपको बी पॉइंट का पूछ लेगा, आपने तो यहाँ बी पॉइंट चेंज ही कर दिया, यहाँ ये लगा दिया, यहाँ ये लगा दिया, या मैं 10 वोल्ट की बैटरी यहां भी लगा सकता था, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आपको यहां से ब्रांच का करंट निकाल के वापस यहीं जाना है, ये पहली बात। अब हम सर्किट सॉल्व करते हैं। देखो भैया, यहां 0 है, यहां इसका मुझे पता नहीं, यहां नोड का मैंने वी मान लिया, ठीक है। अब मुझे ये वी निकालना है, तो मुझे जितने भी, अब अगली चीज क्या है, हर ब्रांच का करंट निकालना है, यानी कि मैं लिख लेता हूं, मुझे I1, ये मैंने ऐसे मानता था ना, मैं I2 I3 में फिर से सिखा रहा हूं, क्योंकि पिछले वाली वीडियोस में शायद लैग की वजह से आपको थोड़ा समझ ना, क्लियरिटी ना आई हो, मैं फिर से बता देता हूं। मैं ऐसे लिख रहा हूं समेशन I इज इक्वल टू 0, कि सारा करंट यहीं से निकल रहा है, और मैं बेसिक I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू 0 लिखना है मुझे। अब ध्यान से देखना, ये I1 इसी रजिस्टर से पास होगा, तो अगर मुझे इस रजिस्टर के अक्रॉस, यानी कि इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे पोटेंशियल पता चल जाए, तो मैं इजिली करंट लिख पाऊंगा, सेम में इसके अक्रॉस, सेम में इसके अक्रॉस, और वही I3 होगा, वही I2 होगा, और वही ये होगा। और हाई टू लो पोटेंशियल मैंने माना है, तो वी में से, यानी कि इधर वाले में से इस पोटेंशियल को घटाना, ये आ जाएगा, इस वाले में से इसको ये आ जाएगा, इस वाले पोटेंशियल में से इस वाले को घटाना है, तो ये करंट आ जाएगा। तो हर ब्रांच का आप I1 का लिखो, आपको दिख भी रहा होगा। अब देखो, मुझे पता है यहां तक मैं आया, ठीक है, यहां तो वी है, अगर ये और पता चल जाए तो काम हो जाए। अब नीचे से आ जाओ, 0 प्लस 20, तो यहां तो प्लस 20 आ गया, फिर आप 20 से इधर चले, 20 प्लस माइनस माइनस 20 माइनस 5 15, तो यहां 15 आ गया। तो मुझे पता है कि भैया यहां पोटेंशियल कितना है, 15, क्योंकि यहां कितना था, 20, ठीक है। तो अब मैं कैसे लिखूंगा, v माइनस 15 डिवाइड बाई 4। आराम आराम से सीखो, क्योंकि ये आना चाहिए, इसको जल्दबाजी में कभी नहीं सीखना, नोडल को। नोडल नहीं तो कभी कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। आप बस ये सोच लो, जो मैंने सिखाया आपको ये लास्ट है, इस प्रॉब्लम से भारी प्रॉब्लम, मुश्किल प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। तो आपको बेसिक बात याद रखनी है, बस जो मैंने बताया, सारे रेजिस्टेंस को ऐड कर लो, बाकी कुछ मत करो, सर्किट अलग से बना लो, ब्रांच का करंट निकालना है। I2 देखो, I2 के लिए बच्चा क्या हो गया, ये तो V है, इधर का तो पता है, इधर का पता चल जाए, इधर से आ जाओ, 0 प्लस माइनस
तो यहाँ कितना बचा -20। तो इसको जब आप लिखोगे तो बच्चे कैसे लिखोगे, v -20 डिवाइड बाई 4, जीरो से यहाँ कितना है -20। सिमिलरली यहां का तो पता है आपको पोटेंशियल, देखो यहां, अब यहां का तो पता है, यहां का और पता चल जाए, ऊपर से आ जाओ। अब बैटरी से तो क्रॉस कर ही सकते हैं ना V। और ये जो बैटरी लगाई हुई है कितने की है जी, ये 10 की है और ये 5 वोल्ट की है। तो आप करो, ऊपर से आओ, देखो प्लस माइनस माइनस, तो यहां कितना बना बच्चे आपका -10। कितना है बच्चे -10 इस पॉइंट पे। फिर आगे चलो, इस पॉइंट से आगे चलो, अब -10 +5, तो कितना आया -5। तो बच्चे यहां पे कितना आया आपका -5। क्लियर है जी, ये आप समझ पा रहे होंगे। तो इसको कैसे लिखेंगे हम, I3 को कैसे लिखेंगे, लिखो जी I3 कितना ब्रांच से करंट गया, यानी कि वही I3 है जो यहां से पास होगा, यानी कि I3 लिख लो अब इस ब्रांच का करंट, I3 विल बी इक्वल्स टू, क्या लिखोगे आप, V आपको, सॉरी मैंने V ऐड नहीं किया यहाँ पे, एक मिनट, हल्का सा थोड़ा मिस्टेक, क्योंकि मैंने 0 मान लिया ऊपर। तो आप V से चलोगे ना, तो यहाँ कितना आएगा V, और ये कितना था जी 10, सो V -10। फिर आप आगे आए, सो V ये आपका बनेगा, इसको हम बच्चे V-5, ठीक है। तो अब यहां से कितना आया आपका V-5 -0 डिवाइड बाई बेटा 4 इज इक्वल्स टू 0। आई होप कि इक्वेशन आपको समझ में आ रही होंगी, मैंने कैसे लिखी है, क्या लिखी है, बहुत क्लियरिटी से, आसानी से लिखी है मैंने। सो V-15/4 प्लस V+20/4 V-5/4। जब मैं इस इक्वेशन को सोल्व करता हूं तो आपको दिखेगा यहां से V-15 प्लस V+20 प्लस V-5 इज इक्वल टू 0। तो आपको यहां से दिख रहा है 15, इनको ऐड करोगे तो ये तो कट ही गया, सो यानी कि 3V इज इक्वल टू 0, सो V इज इक्वल टू आ गया आपका 0। निकाल लिया आपने, यानी कि V कितना आया 0। तो पहले तो आपने सवाल का तो आंसर ही दे दिया कि V कितना आ गया भैया, मेरा आ गया 0। लेकिन अब मैं कहना चाहता हूं, देखो यहां B पॉइंट का पूछ लेता हूं, तो अब आपको पता है, क्या पता है आपको, कि किधर कितना करंट फ्लो करेगा। अब आप इजीली बता सकते हो ना, देखो इस ब्रांच का करंट देखो I3, इसी ब्रांच का करंट आपको जानना ही है, इस ब्रांच में कितना करंट है, 0 है। तो ये कितना आ जाएगा, अगर मैं इस 4 ओम के रजिस्टर को अलग से बना लूं, बस मैं ये बताना चाहता हूं, बाकी आप कर ही सकते हो। ये 0 है इधर, तो इधर पोटेंशियल कितना बना, V-0 - 5 -5, और ये 4 ओम। हायर पोटेंशियल कौन सा है, पॉजिटिव वाला होगा, यानी कि 0 क्या हो गया, हायर पोटेंशियल, रेस्पेक्टिव ऐसे ही तो बात करते हैं पोटेंशियल में। तो यानी कि करंट फ्लो कैसे करेगा, ऐसे ही, यानी कि इस ब्रांच में करंट कैसे जाएगा, ऐसे। और कितना करंट जाएगा, I3 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 0 - -5 यानी कि 5/4 एम्पियर। तो यहां से कितना करंट गया, 5/4 एम्पियर। कितना गया जी, 5/4 एम्पियर। अब आप KCL लगा लो, बी पॉइंट का जानना है ना मुझे, तो 0 से शुरू करो, 0, यहां से शुरू करो 0, ये कितना है प्लस माइनस, तो यहां क्या हो जाएगा आपका प्लस माइनस -5, फिर प्लस माइनस माइनस कितना हो गया 5/4 इंटू कितना हो गया जी 2, IR लिखेंगे, विल बी इक्वल्स टू VB। ये हमने पहले ही सीखा हुआ है, तो VB विल बी इक्वल्स टू बच्चे ये 2 माइनस के 5 माइनस के बच्चे 5/2 विल बी इक्वल्स टू क्या हो गया आपका -10 माइनस के 5/2 विल बी इक्वल्स टू -15/2 वोल्ट। तो ये आपका बी पॉइंट पे पोटेंशियल आ गया। अब मैं क्यों कह रहा हूं, आपने सर्किट तो चेंज कर लिया, देखो मैं लॉजिक बताता हूं आपको ना, आपने सर्किट चेंज कर लिया, लेकिन अब ये बी पॉइंट तो चेंज कर दिया यार आपने, ये तो मैंने अपनी मर्जी से कोई कहीं भी बना दिया। लेकिन ओरिजिनल सर्किट में जहां बी कहां है, 2 के बाद है, तो ओरिजिनल सर्किट इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अब ये मैंने सारी प्रॉब्लम आपको बताई है, कैसे लिखना है, कैसे लगाना है। आई होप ये अभी आपके बिल्कुल क्लियरिटी से समझ में आया है। अब हम अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, बैटरी। या हम ऐसा कर सकते हैं कि जो बैटरी है उसको नेक्स्ट लेक्चर में, लेक्चर 9 के नाम से शुरू करेंगे, ताकि आपको कंफ्यूजन ही ना हो, और यहां तक हमारे सर्किट वाला सब हम कंप्लीट कर लिया है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लेक्चर 9 के नाम से जो हम नेक्स्ट लेक्चर बनाएंगे उसमें हम बैटरी शुरू करते हैं, उसमें पावर वगैरह वो सब अलग से पढ़ेंगे, सेपरेट एकदम। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट लेक्चर में।